नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया जिसके तहत अब गांवों में भी आपको अगर कोई घर बनाने जा रहे हैं उसके लिए नक्शा पास कराना होगा, शुल्क अदा करना होगा। शर्त यह कि आपके घर की जो जगह है वो अगर 300 वर्ग मीटर से ज्यादा है। इसी पर बात करेंगे, गांवों में भी नक्शेबाजी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाए जाने को लेकर नए नियम लागू किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अब मकान, दुकान, व्यावसायिक भवन बनवाने से पहले अब जिला पंचायत कार्यालय से नक्शा बनवाना होगा। 300 वर्ग मीटर तक मकान के एरिया पर शुल्क नहीं लगेगा, पर इससे अधिक के एरिया में निर्माण कार्य पर 25 रुपए से 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर शुल्क लेने के लिए नियम लागू किए गए हैं। इस पर गांव वालों का कहना है कि 300 वर्ग मीटर से अधिक निर्माण कार्य करने पर जो शुल्क लेने का नियम बनाया गया है वो सही नहीं है। सरकार को इस नियम को वापस लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल के बाद से आदमी जो है अभी तक उबर नहीं पाया है। सरकार को भवन निर्माण कार्य में लगाए जाने वाले शुल्क को वापस लेना चाहिए। वहीं कुछ गांव वालों ने सरकार के इस फैसले को उचित भी बताया है और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो सरकार ने जो आदेश जारी किए थे 2019 में, सरकार की जो स्कीम है 300 वर्ग मीटर में गांव में मकान जो बनाएगा तो मकान तो चलो 300 वर्ग मीटर में बन जाएगा, लेकिन उस जानवर रखते हैं गांव वाले, लकड़ी भूसा, उसके लिए व्यवस्था कहाँ से होगी? अगर ज़्यादा क्षेत्रफल है तो शुल्क देना पड़ेगा। शुल्क भाई क्यों दें? शुल्क क्यों दें? मेरी समझ से तो 300 वर्ग मीटर उन्हें लगता होगा शहर के हिसाब से बड़ा है, लेकिन गांव के हिसाब से बहुत छोटी जगह होती है। तो अच्छा, इधर कोरोना रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण वैसे ही परेशान है। खाद बीज की कीमतें बढ़ी, बाकी सीमेंट, गिट्टी, बालू, सरिया सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो इससे तो मेरी समझ से सरकार को ये शासनादेश से विचार करना चाहिए। देखिए, जिस तरह शहर में एक डिज़ाइन बनी हुई है, हर घर की एक अपनी अपनी गली बनी हुई है, इसी तरह अगर गांव में भी नक्शे बन जाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये है शुल्क की। तो शुल्क जो है गांव में थोड़ा सोचना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि शुल्क हर आदमी नहीं दे सकता। जो बिल्कुल गरीब तबका है, जो झोपड़ियों में रह रहा है, जो अपनी गुजर कर रहा है, जिसको 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से पड़ रही है, तो उस शुल्क देने के लिए थोड़ा विचार करें। बताइए, जो किसान आदमी, गरीब आदमी गांव में, वो कहाँ से मतलब नक्शा पास करा लेगा? वो बेचारा उसने अपना पशु भी बांधना, उसी में खुद भी रहना, उनके लिए जगह बना के, तो वो कहाँ से नक्शा पास कराएगा? तो कहाँ से इतना पैसे लेके आएगा? ठीक है, मान लिया शहर में तो जो सामर्थ्यवान होगा वही ले पाएगा, लेकिन गाँव में कैसे करा पाएगा? गाँव में हर आदमी के पास तो इतना पैसा नहीं है। और दूसरी बात, ये कोरोना काल में आदमी वैसे ही मरा पड़ा, बिल्कुल उसके पास कुछ बेचारे कैसे उसने रोजी रोटी अपनी चलाई। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि इसको इस तरह का मतलब ये जो आप आम आदमी के ऊपर ये कर रहे हैं वो ठीक नहीं है ना। अब इतने शुल्क लगने के लिए इतने पैसे तो है नहीं जो हम शुल्क लगवाएं। नहीं, वो तो 300 वर्ग मीटर से ज्यादा बनवाएंगे तब शुल्क की बात कही गई है। तो शुल्क की बात कही, वो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए होगा, जब कुछ तो रुपए लगेगा। अब उसके लिए इतना मतलब कि जो मटेरियल है वो महंगा आता है, जैसे कि गिट्टी है, बारू है, हमारी सीमेंट है, सरिया है, बकाया वगैरह और भी चीज़ लगती है। तो उसके लिए तो ऐसे मतलब योजना दी है जो सरकार ने, उसको वापस ले ले। तो इस शासनादेश के बाद जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो परेशान हैं। उनको अब डर सता रहा है कि एक और टैक्स कहें, शुल्क कहें, जो भी कहें, एक और भार जनता को दे दिया है सरकार ने। लोगों का कहना है कि जो 300 वर्ग मीटर है ये तो बहुत कम एरिया है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम अगर गांव में देखते हैं उनके घर बहुत बड़े होते हैं, आंगन बहुत बड़ा होता है,
तो गांव के हिसाब से जो राहत दी गई 300 वर्ग मीटर की वो बहुत कम है, जिसको लेकर भी निराशा है, गुस्सा है लोगों में। लोग कोरोना काल का हवाला दे रहे हैं कि उससे अभी तक उबर नहीं पाए हैं और सरकार ने एक और आदेश जारी कर दिया है। कहा जा रहा है कि 2019 के बाद से जितने भी लोग हैं वो इसके दायरे में आ रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है कि 2019 में ये आदेश शासन की तरफ से जारी किया गया था, जिसको लेकर कुछ लोगों ने इसकी जो टैक्स है, जो शुल्क है, वो जमा भी किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अगर जवाब नहीं दिया, उनको नोटिस भी भेजने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसका विरोध ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जता रहे हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं नहीं, ठीक का काम है ये सरकार का और ये होना चाहिए, नक्शा जो है सबका पास होना चाहिए, सबके पास नक्शा होना चाहिए। लेकिन बहुत सी आबादी ऐसी है जो इस आदेश के खिलाफ है, क्योंकि गांव में जो बड़ी आबादी है जो बहुत सक्षम नहीं है, और उन पर ये नया टैक्स लाना कि अब आपको जो जिला पंचायत कार्यालय है वहां पर इसका शुल्क देना होगा, उसके भी जो रेट हैं उसको भी निर्धारित किया गया है। कई सारी कैटेगरी हैं, 25 रुपए से लेके 50 रुपए और उससे भी ऊपर और उससे भी कम। कुल मिलाकर दुकान है, अगर स्कूल भी है तो भी आपको टैक्स जो है वो नक्शा जो है पास कराना होगा, उसका शुल्क आपको देना होगा। चाहे वो सरकारी कोई भी अस्पताल हो, माफ की सरकारी अस्पताल नहीं, कोई अगर अस्पताल है उसके लिए भी आपको नक्शा पास कराना होगा, जिसको लेकर अब लोगों में गुस्सा, नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये आदेश जो है 2019 से जारी किए गए थे और अब कहा जा रहा है इसको लेकर सख्ती लागू की जाएगी। जो लोग नक्शा नहीं पास करवा रहे हैं, जो लोग शुल्क नहीं दे रहे हैं, उनको लेकर अब सख्ती लागू करने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है। कई सारी नोटिस जो हैं वो दी जा चुकी हैं, अब उसके जवाब का इंतजार है। अब अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो कानूनी कार्रवाई भी सरकार उनके खिलाफ करेगी। कुल मिलाकर जो गांव से ताल्लुक रखते हैं, एक बड़ी आबादी जो है हमारे देश की, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बड़ी आबादी गांव से ताल्लुक रखती है, जुड़ाव रखती है, उनके लिए एक थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि लोगों को इस बात से नाराजगी है, वो सहमत नहीं, बड़ी आबादी सहमत नहीं है शुल्क देने के पक्ष में। उनका कहना है हम सदियों से ऐसे ही रहते आ रहे हैं, हमारा घर है, हमें किसी नक्शे की जरूरत नहीं है, लेकिन अब उन्हें नक्शे के रूप में एक शुल्क अदा करना होगा, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी नजर आ रही है। इसी पर हम बात करेंगे, कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, कुछ संवाददाता भी अलग अलग जिलों से जुड़ेंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं हमारे जो टेलीफोन नंबर्स हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। और इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जो हैं ओपी सिंह जी जुड़ गए हैं, अपर मुख्य अधिकारी हैं जिला पंचायत के। सर स्वागत है आपका। इसके अलावा अरविंद सिंह हैं अपना दल से, अरविंद जी आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ गोंडा से हमारे संवाददाता प्रवीण श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। सबसे पहले ओपी सिंह जी आप ही के पास आएंगे, कैसे देखते हैं ये जो सरकार ने आदेश जारी किया है? ज्यादातर लोग तो इसके खिलाफ हैं, उनको नहीं पसंद आ रहा सरकार के आदेश, उनका कहना है हम सालों से ऐसे रह रहे हैं, हम क्यों कोई शुल्क अदा करें? ओपी सिंह जी। जी नमस्कार। ये बैलाज पूरे प्रदेश में लागू, कई जिलों में बहुत पहले से लागू है, जैसे कानपुर हुआ, उन्नाव है, लखनऊ है, बाराबंकी, इन सारे जिलों में पहले से लागू है और पूरे प्रदेश के लिए बैलाज लागू किया गया है। हर जिला पंचायत अपना उसकी जो प्रक्रिया अपना करके बैलाज बना रही है, लागू करा रही है। इसमें बैलाज लागू कराने में हम लोग विज्ञापन भी दिए, किसी कोई आपत्ति प्रस्तुत करे, आपत्तियों का निराकरण कराते हुए तब इसको कमिश्नर साहब के यहाँ से अनुमोदन होता है। तो सारी प्रक्रिया अपनाने के बाद इसको लागू किया गया है। और 300 मीटर का एरिया गांव में बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। 300 मीटर का मतलब लगभग 4000 स्क्वायर फीट हो गया है। तो 300 मीटर तक का कोई मैप उनको बना के सबमिट करना, कोई शुल्क उसका नहीं दिया गया है। जो 300 मीटर से ऊपर हो गया उनसे शुल्क लिया जाएगा। लेकिन लोगों का कहना है 300 मीटर जो है बहुत ज्यादा एरिया नहीं है, गांव के जो लोग हैं उनका कहना है कि बहुत ज्यादा नहीं, बड़ा एरिया हो जाता है जी, नहीं ज्यादा हो जाएगा।
3,000 स्क्वायर फीट मतलब 300 मीटर वर्ग मीटर का एरिया काफी बड़ा हो जाता है। 300 मीटर तक छूट दी गई, कोई शुल्क नहीं लगेगा उससे। वो अपना मैप बना के जिला पंचायत में प्रस्तुत कर देंगे। 300 मीटर से ऊपर के जो मकान होंगे उनसे शुल्क लिया जाएगा। गांव में एक तो समस्या, लोग बेतरतीब मकान से बना देते, निकलने का रास्ता भी नहीं रहता है, बड़ी दिक्कतें होती हैं लोगों को जाकर के। अब जैसे शैक्षणिक संस्थान है या फैक्ट्रियां हैं या कोल्ड स्टोरेज है, ये सब भी बगैर नक्शे के सब बन रहे हैं। इनमें व्यवस्था दी गई जो पुराने बने उनका विनियमितीकरण समय से करा रहे हैं। ओपीसी जी, लोगों का कहना है कि जो कमर्शियल हैं, जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, जो रह रहे हैं उनके लिए ठीक नहीं। तो उनको, जो रेसिडेंशियल 300 मीटर तक वर्ग मीटर तक छूट दी गई है, उस पर कोई शुल्क नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनके घर बहुत बड़े होते हैं, उनको लगता है 300 वर्ग मीटर जो है वो जगह कम है। हेलो, आपके पास लौटेंगे ओपी सिंह जी, हमारे साथ और भी लोग बने हुए। अरविंद सिंह है हमारे साथ अपना दल से। अरविंद सिंह जी, कैसे देखते हैं शासन के इस आदेश को? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस चर्चा में शामिल किया। देखिए चौहान साहब, बहुत ही अच्छी योजना है गवर्नमेंट की। इसके से अगर दो पहलुओं से देखा जाए, सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे मकान बन रहे हैं। अब वो मकान की वैल्यू या 10,000 है या 10 लाख है या 1 करोड़ है। अब अगर उस मकान को लेके कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का बैंक के पास जाता है, किसी भी आपातकालीन घटना हो जाए या उसको व्यापार करना है, व्यवसाय करना है, अगर वो बैंक के पास जाता है कुछ भी ऋण लेने के लिए, तो बैंक की नजर में उसकी वैल्यू शून्य हो जाती है। अगर ये नक्शा पास होता है, इसका डाटा गवर्नमेंट के पास जाता है, तो बैंक की नजर में भी उस मकान की वैल्यू हो जाएगी। दूसरी बात, आज की डेट में ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी बंटवारे को लेकर जमीन कम ज्यादा है, यहाँ वहाँ है, वो भी बहुत सारे विवाद बने हुए हैं। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एक जो विवाद की स्थिति हमेशा बनी रहती है, उससे भी बहुत अच्छा निजात मिलेगा। और ये मुझे नहीं लगता है कि कोई नुकसान है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भाइयों का, इसमें कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है इससे। साहब ठीक है। प्रवीण श्रीवास्तव हमारे साथ बने हैं, संवाददाता हैं गोंडा से। प्रवीण, गोंडा की अगर बात करें तो ये जो आदेश है सरकार का, अब तो सरकार नोटिस भी भेज रही है क्योंकि काफी वक्त हो गया है और लोगों ने अभी तक शुल्क अदा नहीं किया है। गोंडा के लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या नाराजगी है या फिर सरकार के इस फैसले के समर्थन में है? बिल्कुल, जैसा कि हम आपको बता दें कि जो योजना लगाई गई है, जो नियम लागू किया गया है, अगर देखा जाए गोंडा जिले की जो जनता है उनका 80% जनता का ये कहना है ये पूरी तरीके से योजनाएं गलत हैं। क्योंकि जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा लागू की जाती है वो धरातल पर पूरी तरीके से नहीं होती। अगर ये सरकार का जो नियम है, एक हिसाब से देखा जाए तो सरकार के दृष्टि अच्छी है पहल, लेकिन जिस तरीके से अभी तक जो नियम था, नगर क्षेत्र जो महानगर या नगर क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में जिस तरीके से नक्शा पास करवाने का फिर निर्माण किया जाता था, तो वहां कहीं ना कहीं धांधली होती थी। क्योंकि जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो मौके पर नहीं जाते हैं, सिर्फ वो एक भ्रष्टाचार का माध्यम बनाकर और शासन के द्वारा जो नियम लगाया जाता है उसका प्रशासन अच्छे तरीके से उगाही करता है। कहीं कोई नहीं जाता है, घर बैठे ही लोग पैसा देकर नक्शा बनवा लेते हैं। सेम उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जो ये नियम अगर लागू हो जाएगा तो जो गरीब जनता ही, गांव की जो गरीब जनता है, उनको कहीं ना कहीं काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर उसका दूसरा पहलू देखा जाए जो कि ये सुरक्षा की दृष्टि से काफी अच्छा है, अगर ऐसा नक्शा पास करके आप घर का निर्माण मकान बनवाते हैं तो जो जमीन का विवाद है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उस पर विराम लगेगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि मकान बनवाने के बाद फिर आपसी भाईचारे या पड़ोसी की वजह से विवाद हो जाता है। विवाद को लेकर घटनाएं बढ़ती हैं और अपराध भी बढ़ते हैं। अगर जो भी सरकार का ये नियम है, लोगों का ये कहना है कि अगर सरकार का ये नियम है तो धरातल तक इसको लाया जाए। अगर कहीं नक्शा पास कराने की कोई बात अगर कही जा रही है तो मौके पर जो अधिकारी हैं वो जाए, उस तरीके के ना हो जो नगर में अभी तक नक्शा पास हो रहा। कई गोंडा शहर में ही कई ऐसे नक्शे पास हो गए हैं, अगर उसकी जांच कराई जाए तो कम से कम 100 में से 75% फर्जी नक्शे पास हुए हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, जिसमें गरीब का ही शोषण होता है और सरकारी धन का दुरुपयोग किया जाता है। और अधिकारी जो हैं, कर्मचारी हैं, वो सिर्फ धन उगाही का काम करते हैं
और जिम्मेदार अगर कोई शिकायत करता है या कुछ भी होता है तो सिर्फ जांच के नाम पर फाइलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो नियम जितने भी हैं वो नियम अगर सरकार जनता की सुख सुविधा के लिए लागू करता है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं और आला अधिकारी हैं उनके द्वारा पूरी तरीके से इसका पालन नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से जो क्षेत्र गोंडावासी हैं उनका ये कहना है कि ये पूरी तरीके से जितने भी नियम निकाले जा रहे हैं वो पूरी तरीके से धरातल पर नहीं उतरते हैं। इससे सिर्फ जनता का ही शोषण होता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अगर आदमी को मकान बनवाना है तो ईंट है, बालू है, मोरंग है, हर चीज पे महंगाई और हर चीज पे टैक्स है। टैक्स की वजह से अगर किसी तरीके से वो व्यवस्था करते हैं अपने मकान बनवाने के लिए, उसके बाद फिर नक्शा पास करवाने के, तो अधिकारियों के जो दफ्तर है उनका इनका चक्कर काटना पड़ेगा और जितना वो बनवाएंगे नहीं उससे कहीं ज्यादा नक्शा पास कराने में वो होगा। और जो बड़े माफिया हैं या जो भी बड़े स्तर के लोग हैं वो फर्जी तरीके से घर बैठे नक्शा बनवा के। कुल मिलाकर प्रवीण ये कहेंगे ज्यादातर लोगों की जो राय है वो सहमत नहीं है इस फैसले से। आपके पास लौटेंगे। चंद्रजीत हमारे साथ बने हैं मैनपुरी से। चंद्रजीत, अगर मैनपुरी की बात करें तो यहाँ क्या कुछ कहना है लोगों का? जो ये शासनादेश है सरकार का 2019 का, अब इसको लेकर सख्ती शुरू कर दी सरकार ने, नोटिस भेजना शुरू कर दिया। चंद्रजीत ये देखो, जैसा ये सरकार द्वारा नियम लागू किया है, इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र में जब लोगों से बात की गई तो शुल्क को लेकर अधिकतर लोगों ने यही कहा है कि जो हम पर ये शुल्क लगाया जा रहा है ये सरकार को नहीं लगाना चाहिए था। भाई आपको ये सलन जी आपको बता दें, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों मकान के लिए 2 कमरे के लिए व्यवस्था तो कर लेते हैं, अब उनको पशु बांधने के लिए, अपने हल वगैरह रखने के लिए और क्या बोलते हैं भूसा रखने के लिए, इसके लिए भी जगह की जरूरत होती है। अब वो अगर घेरा करके वो उस जगह को उसमें घेरा करके अगर बनवाएगा तो उस पर टैक्स लगेगा। इसका अधिकतर विरोध मैनपुरी में देखने को मिला है। जी चंद्रजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बहुत खास मेहमान और भी जुड़ेंगे। फिलहाल शबी हैदर जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ सहयोगी हैं लखनऊ से। शबी भाई, अब ये जो शासनादेश जारी हुआ था 2019 में, अब इसको लेकर सरकार जो है सख्ती करने पर शुरुआत कर दी है। कहा जा रहा है बहुत सारे लोगों को नोटिस भी भेजा गया है। कुछ लोग तो इसके फेवर में, उनको लगता है कि जो ज़मीनी विवाद होता है कभी कभी कि किसकी ज़मीन पर हमने ज़्यादा बढ़ाकर बना लिया, किसी की ज़मीन पर हमने कब्जा कर लिया, वो विवाद से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन एक बड़ी आबादी है वो चाहती है हम जैसे रह रहे हैं वैसे ही ठीक है, हम किसी तरह का शुल्क देने का समर्थन नहीं करते हैं। शबी भाई, सफेद भी है, स्याह भी है, दोनों पक्ष हैं इसके, हेड भी हैं, टेल भी हैं। गांव में जो है वो अब बिल्कुल एक अजीबोगरीब तरीके का विकास हो रहा है गांव के, जिसकी मर्जी जहां आता है मकान बनवा लेता है, जैसा चाहे वैसा मकान बनवाता है। इसको रोकने के लिए ये निश्चित तौर के ऊपर जो मकानों के नक्शे हैं उनका पास होना ज़रूरी है। लेकिन दूसरा पहलू इसका ये है शैलेंद्र जी कि अगर ननकाऊ को छप्पर छाना है तो क्या उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो नक्शा पास करवाए, या जुम्मन को जो है वो अपना मकान बनाना है? क्योंकि गांव में कोई छोटे मकान नहीं होते, गांव में ज़मीन होती है, गांव में जिसका जो मर्जी आता है वो वहाँ करता है। जैसा अभी एक बता रहे थे कि मुझे लगता है मेरा संपर्क टूट गया, अगर आपको आवाज आपकी आवाज आ रही है तो मुझे लगता है कि पशु को बांधना होता है, पशुओं को चारे का जो है वो इंतजाम करना होता है, और बहुत सारे जो खाद्यान्न आता है खेत से कट के उसको रखने की व्यवस्था करनी होती है। तो एक बड़ा मकान चाहिए, आहता चाहिए, छप्पर चाहिए, और जहाँ पे गांव में एक दूसरे के लोग जो हैं वो भारी तादाद में एक दूसरे के वहाँ, शहरों का तो कल्चर होता नहीं है, शाम को पंचायतें होती हैं एक दूसरे के वहाँ, तो वहाँ पर वो जो है वो आते हैं मिलने के लिए। तो निश्चित तौर के ऊपर एक ये बड़ी बहस है, इसको एक तरीके से एकदम से लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसके ब्लैक एंड वाइट, इसके सारे पक्षों को जो है वो देखते हुए इसके ऊपर इसका क्रियान्वयन होना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा सा और वक्त देना चाहिए और इस पर विश्लेषण करना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, आप नक्शे पास करवा रहे हैं। जो विवाद होता है ज़मीन को लेकर कई पक्षों, दोनों पक्षों में कि मेरी ज़मीन पर उसने घर बनवा लिया, वो उससे निजात मिल जाएगी, उससे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन शुल्क जो लागू किया है, तो क्या अब ये हो सकता है कि जो दुकान है या फिर जो प्लॉट बना रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, उन पर आप शुल्क लागू कीजिए, लेकिन जिनके घर हैं उन पर शुल्क ना लागू करें? क्या सरकार इस पर विचार कर सकती है? ओपी सिंह जी के पास हम आएंगे, अपर मुख्य अधिकारी हैं जिला पंचायत के। ओपी सिंह जी, जैसा कि अभी ब्रेक से पहले भी आपसे बात कर रहे थे, अभी
शबी भाई से पहले कि आप कह रहे थे 300 वर्ग मीटर जो है वो ज़मीन पर्याप्त होती, लेकिन अगर गांवों की स्थिति देखें, गांवों का जो रहन सहन है शहर से काफ़ी अलग है। हम एक के कमरे में सब लोग सदस्य जो हैं रह लेते हैं, 2 BHK फ्लैट में, 3 BHK फ्लैट में, लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। गांव में हमें पशुओं का भी ख्याल रखना होता है, उनके चारा पानी जो व्यवस्थाएं करनी होती हैं, हमें भूसा स्टोरेज करना पड़ता है, जो खाद्यान्न हैं जो हम फसल काट कर लाते हैं उसको भी इकट्ठा करते हैं। तो आपको लगता नहीं है जो 300 वर्ग मीटर है इसका दायरा और बढ़ाया जाना चाहिए था? ओपी सिंह जी, ये जो मकान रहने के लिए बनाएंगे 300 मीटर तक एरिया में, इसके ऊपर जो होगा उस पे लगेगा। जैसे गाय या जानवर बांधने के लिए है, वो जो कच्चे शेड बनाएंगे उस पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो उनको एक मैप देना पड़ेगा जहां पर हम गाय बांधेंगे, यहाँ ये करेंगे। जिसमें रहने के लिए बनाएंगे 300 मीटर तक, वो उस पर शुल्क नहीं रहेगा। जो 300 मीटर के ऊपर होगा, 300 मीटर एरिया काफी बड़ा हो जाता है गाँव में, आवासीय जो होगा यार। और गाँव में देखिए कितनी विवाद की स्थिति रहती है। सड़कों में एक तो लोग आगे रोड तक कवर कर लेते हैं, निकलने सड़कें नहीं बन पाती हैं, नालियां नहीं बन पाती। गांव की वो दुर्दशा देखिए यार, चबूतरे बना कब्जा कर लिया है, रोडें बनाना होता है वो विवाद पैदा करते हैं। ठीक है, हाँ कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं विवाद होता है, विवाद से मुक्ति मिलेगी, अच्छी पहल है सरकार की। लेकिन जो घर हैं, जिनके घर हैं, कितना लिया जाए ये भी व्यवस्था सरकार कर सकती है। बाकी जो कॉमर्शियल लैंड है, जो व्यापार कर रहे हैं, आप उनसे शुल्क लीजिए। नहीं, जो बने हुए हैं अगर 300 मीटर को तुमको विनियमित करना है, 300 मीटर तक कोई शुल्क नहीं है। मेरे कहने का मतलब 300 मीटर से ज्यादा के जो मकान हैं, क्या उनको शुल्क मुक्त नहीं किया जा सकता सरकार की तरफ से, या फिर इतना शुल्क लगा दें कि वो देने की स्थिति में हो, उसे तकलीफ ना हो, अपनी मर्जी से खुद आगे आके दे। गाँव में लोग 300 मीटर के ऊपर अच्छे अच्छे मकान बनाते हैं, अगर मकान बढ़िया 10 लाख। ठीक है, हमारे साथ एक और आपके पास लौटेंगे, एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हरिनाम वर्मा है, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के। ये ज्यादा बेहतर से बता पाएंगे किसानों की जो समस्याएं हैं। हरिनाम जी, कैसे देखते हैं सरकार का ये आदेश 2019 का है, लेकिन अब इसको लेकर सरकार थोड़ा सक्रिय हो गई है, जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं उसके खिलाफ अब नोटिस भेजना शुरू कर दिया गया है। हरिनाम जी, नहीं देखिए, ये जो कानून आया है इस कानून को भी देखना पड़ेगा। अभी हम तो यहाँ हमारे पास ऐसी कोई शिकायत अभी नहीं आई है, लेकिन अगर जिला पंचायत के माध्यम से इस तरीके का कोई सरकार ने कानून लाया है कि 300 वर्ग मीटर के ऊपर अगर कोई किसान या ग्रामीण अगर कोई मकान बनाता है, या जैसा कि अभी आरपी सिंह साहब कह रहे थे कि पशुओं के भूसा रखने इत्यादि, देखो गांव में किसान को बहुत सारी जरूरतें पड़ती हैं। पशु खाते कहीं हैं, उनको बांधना कहीं पड़ता है, और उनके रखरखाव की व्यवस्था कहीं करना पड़ता है। अब जिसके पास व्यवस्था नहीं है तो वो तो धूप में, जाड़े में ऐसे मैदान में बंधे रहते हैं जिनके पास व्यवस्था नहीं है। लेकिन इस कानून को देखना होगा, अगर ये कानून में ज्यादा खराबी होंगी, जैसे भारत सरकार ने एक कृषि कानून लाया था, तो अगर ये इस विवादपस अगर ये कानून होगा तो मुझको लगता नहीं है कि इस कानून को लाके सरकार के लिए कहीं न कहीं बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि इसमें गांव का नाम आया है। और जैसा कि आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि नहीं गांव में रास्तों पे कब्जे हो जाते हैं। हाँ, ये गांव में मैं तो आपको आरपी सिंह साहब बताऊंगा कि ऐसे ऐसे गांव हैं कि गांव में साइकिल नहीं जा सकती है। ये गांव का कल्चर है, क्योंकि गांव में आपस के ऐसे संबंध होते हैं कि जब पड़ोसी कुछ गलत करता है तो उसके पड़ोस वाला कुछ कह नहीं पाता है। लेकिन अगर इसके माध्यम से वाकई में सरकार का है कि नहीं गांव में भी सड़कें बने, गांव में जाने के रास्ते हों, उसमें सुधार नहीं उसके लिए तो अच्छी बात है। अगर आप को लगता है विकास कार्य में कोई रोड़ा अटक आ रहा है या फिर कोई सामने आ रहा है, वो तो आप सरकार स्वतंत्र है विकास के लिए। विकास की बात नहीं, बात है नक्शा पास कराने की, नक्शे का शुल्क अदा करने की। नक्शा पास कराइए जो कमर्शियल लैंड है उसका, लेकिन जो लोग रह रहे हैं, जो इसकी खिलाफत कर रहे हैं, जो उसके समर्थन में नहीं, उनकी बात सुनना भी सरकार की जिम्मेदारी। ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए, फौरन लौटेंगे।
की न्यूज, खबरों का सारथी। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाले की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाएगा। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गांवों में, जो गांवों से ताल्लुक रखते हैं। एक बड़ी आबादी हमारे प्रदेश की, हमारे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो गांवों में निवास करती है, और अब गांव के लोगों को भी नक्शा पास कराना होगा, उसका एक शुल्क देना होगा। कई सारी कैटेगरी हैं कि किसको कितना देना होगा, इसी पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोग इसके पक्ष में हैं और काफी लोग इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसी पर बात करें, कई खास मेहमान बने हुए हैं, अलग अलग जिलों से संवाददाता भी बने हुए हैं। वापस हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ओपी सिंह जी हैं, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी हैं। ओपी सिंह जी, आप ही के पास आएंगे। शायद ओपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे। हरिनाम वर्मा जी हमारे साथ बने, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। हरिनाम जी, आप ही के पास आएंगे। आप कह रहे थे कानून जो है उसके बारे में अभी आपको ठीक से जानकारी नहीं है, तो हम आपको बता देते, शासनादेश है 2019 का ये, जिसमें कहा गया है कि अब गांव में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो घरों में निवास करते हो, चाहे दुकान हो, या फिर कोई कॉमर्शियल काम करते हो, दुकान के अलावा स्कूल, अस्पताल, किसी भी तरह का, सबको नक्शा पास कराना होगा। एक छूट दी गई है 300 वर्ग मीटर जो है उसकी, उससे ज्यादा होगा तो आपको शुल्क अदा करना होगा। बहुत सारे लोग इसके विरोध में हैं। कुछ लोग जो हैं कह रहे हैं ठीक है, जिनका हो सकता है पुराना विवाद हो, या फिर जो विवाद ना चाहते हो अपनी जमीन को लेकर, तो ये माने जो पक्ष में है तो उनका स्वागत कीजिए, और जो पक्ष में नहीं है उनका शुल्क माफ कर दीजिए। क्या सरकार ऐसा भी कदम उठा सकती है कुछ, या राहत दे सकती है? हरनाम जी, देखिए ऐसा है, ये जो कानून आया है 2019 का है, मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूं कि भाई अगर ये किसानों के गांव ग्रामीण के हित में किसी सुविधा देने के लिए बनाया गया तब तो अच्छी बात है। और अगर सरकार ये चाह रही है चौहान साहब कि नहीं हम किसानों से ग्रामीणों से टैक्स वसूली करेंगे, अगर इस तरीके की कोई मंशा है तो मुझको लगता नहीं है कि अगर ये पूरे देश का कानून आया है तो सरकार की मुसीबत बहुत बढ़ जाएगी। सरकार को एक बार बिना चिंतन किए इस पे कोई बात नहीं कहना चाहिए। भाई गांव का आदमी, गांव का वो लकड़ी कंडे कहीं रखता, पशु कहीं बांधता है। अब मैं अपनी बात बता दूं, अपने गांव के 50 लोगों की बात बता दूं, भाई पशु कहीं है, भूसा कहीं रखा है, लकड़ी कंडी कहीं रखे हैं, मेहमानों के और
उनके बैठने की कहीं जगह है, मकान कहीं बना है, तो अगर सरकार इस तरीके से टैक्स वसूली की बात करेगी तो हमको नहीं लगता है सरकार इसमें सफल होगी। इसमें बहुत बड़ा विरोध होगा और हम भी इसका विरोध करेंगे, हमारा संगठन भी इसका विरोध करेगा। लेकिन हम इस कानून को समझेंगे, इसकी अच्छाइयां क्या है, खराबियां क्या। जैसे सरकार ने घरौनी बनाया है, घरौनी गांव में जो जिनका जहां पे कब्जा है या जिनका मकान है उनको दे रहे हैं कि भाई अगर तीन भाइयों का बात अगर किसी का कोई विवाद है तो वो समझौता कराने सुलझाने के लिए बनाया है। अगर सरकार की मंशा है कि गांव के विवाद खत्म हो और सीधे सुधरे तब तो अच्छी बात है। अगर सोच होगी कि नहीं हमको टैक्स वसूलना है तो टैक्स कहाँ गांव का आदमी दे पाएगा, फालतू की बात करते हैं। सरकार तो हरिनाम जी यही बोल रही कि सरकार की मंशा यही है कि लगातार जो शिकायतें आती रहती हैं गांव क्षेत्रों से कि उसकी जमीन पर किसी ने घर न बना लिया या उसकी जमीन पर किसी ने खेती कर ली, वो सारे विवाद काफी ज्यादा संख्या में हैं। उन विवादों पर विराम लगे, ये कोशिश सरकार की है। लेकिन जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि सरकार शुल्क लेना चाहती है, टैक्स वसूलना चाहती है, तो ये भी हो सकता है। देखो मैं आपको बताऊं, अगर पूरे देश के लिए, गांव ग्रामीण के लिए ऐसा कानून लाया गया है तो सरकार को, जो सरकार के अधिकारियों ने इस कानून को बनवाया है, उनको ग्रामीण कल्चर को समझना चाहिए और फालतू का विवाद की स्थिति पूरे देश में न बनाए। अगर पूरे देश पे ये कानून आया है तो इसमें बड़ा पूरे देश में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। कौन टैक्स हरिनाम जी, फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने शासनादेश जारी किया। उत्तर प्रदेश में कहता हूँ जिस गांव वासी को, मजदूर को 100 रुपए बिजली का बिल देना होता है, वो बिजली नहीं दे पाता, टैक्स कहाँ से देगा? उसका छप्पर मजबूत नहीं है तो जिला पंचायत वाले कहाँ से वसूल लेंगे, क्या कर लेंगे? फालतू का रोज पूरे प्रदेश में जो है आंदोलन खड़े होंगे, जिला पंचायतों में जहाँ शांति है वहाँ रोज आंदोलन खड़े होंगे, सरकार की मुसीबत बढ़ेगी। तो जो लोग ऐसा कानून बनवाए, हम तो मानते हैं कि पहले उसको पारदर्शिता के साथ लोगों को बताना चाहिए, एक मॉडल बनाना चाहिए, किसी गांव का मॉडल बना। ऐसे कोई थोड़ा कानून थोप दोगे आप? ठीक है, अरविंद जी हमारे साथ बने अपना दल से। अरविंद जी, जो समर्थन नहीं कर रहे हैं इसका, तो वो अब क्या करें? जो देने की स्थिति में नहीं शुल्क या देना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है जैसे हम पहले थे वैसे ही ठीक है, या फिर जिनको लगता है कि हमारी जमीन का कोई विवाद उत्पन्न ना हो तो हम तो शुल्क देने के लिए तैयार हैं, तो कोई कंपलसरी मत कीजिए, जो इस स्वेच्छा से चाहे तो वो कर सकता है, वरना कोई बात नहीं। ऐसा नहीं हो सकता अरविंद जी? नहीं चौहान साहब, जैसा कि अभी वर्मा जी ने कहा, ये सिर्फ टैक्स वसूलने की ऐसी कोई योजना नहीं है गवर्नमेंट की, और मुझे लगता है कि इसका एक्सप्लेनेशन ग्रामीणों के बीच में अभी बहुत ठीक तरीके से किया नहीं गया है। हम गवर्नमेंट को अभी आवश्यकता है कि इसको लोगों तक सही तरीके से इसकी नियमावली, इसके नियम कानून को पहुंचाना चाहिए। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप अपनी स्वेच्छा से करवाना चाहें या जिसकी इच्छा नहीं है वो ना करवाए, तो अगर ऐसा नियम लागू कर दिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपनी स्वेच्छा से जाके कोई नक्शा पास करवाएगा। तो कुछ ना कुछ तो सीधे तौर पे नियम लागू ही करना पड़ेगा। रही बात ग्रामीण क्षेत्रों में, तो अगर 300 वर्ग मीटर फ्री किया गया है, फ्री ऑफ कास्ट, तो आज की डेट में ये लगभग पर्याप्त एरिया होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब बहुत बड़े मकान बनने बंद हो गए हैं, बहुत ज्यादा लोग, जानवरों के भी बहुत ज्यादा नहीं पाला जाता है, तो बहुत सोच समझ कर एक नियम बनाया गया है। लेकिन इसका जो एक प्रचार होना चाहिए, लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए गवर्नमेंट को। मुझे लगता है गवर्नमेंट अभी उस चीज में ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है, जिस वजह से लोगों को समझ नहीं आ रहा और उसका जो है विवाद खड़ा हो रहा है। ठीक है शबी भाई, समझाने की जरूरत है। दो तरह की बातें आ रही हैं। क्या सरकार जो है टैक्स वसूलने के लिए नियम लेकर आई है, या सरकार वाकई में, सरकार की मंशा है कि जो विवाद की स्थिति रहती है गांवों में जमीन को लेकर, आए दिन लेखपाल वहां पहुंचते हैं, जमीन की नाप करते हैं, एसडीएम को रिपोर्ट सौंपते हैं, ऐसे बहुत सारे मामले देखे जाते हैं, वो खत्म हो जाए, उस दिशा में कोशिश है शबी भाई? सरकार की तरफ से, और निश्चित तौर पर इसको ना तो परेशान करने की नीयत से देखा जाना चाहिए
और ना ही इसको टैक्स वसूली की नियत से देखा जाना चाहिए। इसको सबसे पहले इस रूप में देखना चाहिए कि पंचायत को अधिकार मिला है और पंचायत के पास एक अधिकार पहुंच रहा है। अगर आपको मकान बनवाना है, नक्शा बनवाना है, कोई समस्या है, तो आप पंचायत के पास जाएंगे। वहां पर जो लोग हैं, तो जो एक रेवेन्यू कलेक्शन की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण कदम है। जब पंचायत का रेवेन्यू जनरेट होगा, अभी तो सीधे तौर के ऊपर उसके पास बहुत सारे अपने मद होते हैं, बहुत सारे केंद्र सरकार से पैसा आता है, बहुत सारा राज्य सरकार से पैसा आता है, और उसके बाद जो है गाँव की अर्थव्यवस्था जो है चलती है। लेकिन जब तक सरकार पंचायतों के पास आय के अतिरिक्त साधन नहीं होंगे, तब तक पंचायतें बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। और जो पंचायत की जो परिकल्पना है, जिस उद्देश्य के साथ पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं, निश्चित तौर के ऊपर वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से जमीन पर नहीं उतरी है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है, इससे ये तो हो गया साफ प्लस, लेकिन इसका माइनस अगर हम महानगरों की बात करें तो ऐसी बहुत सारे कॉलोनीज, क्योंकि अब महानगर सीधे आउटस्कर्ट्स यानी कि जो गांव देहात, जो कस्बे हैं, उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बात अगर हम लखनऊ की करें तो लखनऊ बाराबंकी जुड़ गया। बात अगर हम लखनऊ हरदोई की करें तो लखनऊ हरदोई जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है। बात अगर हम लखनऊ सुल्तानपुर रायबरेली की करें तो उस दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। और बात अगर हम लखनऊ कानपुर की करें तो उस दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं जो कानपुर के गांव हैं, कस्बे हैं, वो सच में आ रहे हैं, चाहे वो कानपुर के विकास में आए। अगर हम बाराबंकी की बात करें तो जमीनों के रेट बहुत ज्यादा हाई हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ी व्यवहारिक दिक्कत ये आती है कि अगर पंचायतों के पास अधिकार हैं और बहुत सारे लोग पंचायत जाते हैं, वहां से नक्शा पास कराते हैं, नक्शा पास कराने के बाद वहां पर निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद जब वहां पे एलडीए के लोग जाते हैं तो कहते हैं कि साहब हमारे पास तो नक्शा है, तो वहां पे कहीं ना कहीं कानून आपस में टकराता है। सबसे पहले तो सरकार को, सिस्टम को इस चीज को व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी कि वो जो व्यवस्था करने जा रहे हैं वो पूरी फुल प्रूफ है या नहीं है। वो व्यवस्था सिर्फ जो है वो चर्चा के लिए है, उस व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, उस व्यवस्था का उद्देश्य रेवेन्यू कलेक्शन है या लोगों को सुविधाएं प्रदान कराना है। शैलेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, सरकार की मंशा क्या है, और अगर मंशा सही है तो निश्चित तौर के ऊपर एक बहुत अच्छा परिकल्पना है, एक बहुत अच्छी चीज है। इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। कम से कम जो गांव डेवलप हो रहे हैं, जो अब चूंकि पक्के मकान बन रहे हैं और जो ग्रामीण में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो भी जो है वो हाईटेक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लाइब्रेरी लोग बनाते हैं और जो उनकी जरूरत होती है वो तो बनता ही बनता है, साथ में जो उनकी और दूसरी जरूरतें हैं वो भी जो है वो बन रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, गांव में कहीं से ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना हो। मालूम दिया 2 लोगों ने मकान बना लिया मुहाने के ऊपर, उनके पास जमीन थी और आगे जिन लोगों के मकान बन रहे हैं वो मकान बन ही नहीं पा रहे, वहां तक गाड़ी नहीं पहुंच रही है। तो इस तरीके की दिक्कत ना हो, एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो है हमारे गाँव भी आगे बढ़े, विकास से जुड़े, ताकि जो गाँव में लोग रह रहे हैं उनको शहरों की तरफ पलायन न करना पड़े। बिल्कुल, शबी भाई आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ प्रवीण गोंडा से बने हुए हैं। प्रवीण, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है बहुत सोच समझ कर ये रणनीति बनाई गई है। अब ये जो नियम है, जो शासन का आदेश है कि नक्शा पास कराना जरूरी है, एक सही दिशा में है। क्या ये माने कि जो लोग हैं गांवों के, उनको समझाने का प्रयास नहीं कर पाई सरकार, या समझाने का प्रयास ठीक से किया जाना चाहिए? जो ग्राम प्रधान उनके जरिए जो पंचायत के कर्मचारी अधिकारी हैं उनको भेजे गांवों में लोगों के पास। जी बिल्कुल, जैसा कि हम आपको बता दें कि योजना तो लागू कर दी गई, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी गोंडा के 90% जो जनता है उनको इस नियम के बारे में जानकारी नहीं है। जो लोग निर्माण कराना शुरू किए हैं, विभाग वहां पहुंचेगा, उनको रोकेगा, तो नए नए तरीके से, नए नए ढंग से विवाद खड़े होंगे। फिर उसका फायदा जो गरीब जनता है वो दौड़ के जब जाएगी विभाग में, तो विभाग के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उसका फायदा उठाएंगे और उन फायदा उठाने के चक्कर में जनता का ही शोषण होगा। सबसे बड़ी बात ये देखा जाए, अगर ये नियम लागू कर दिया गया है, जैसा कि अभी मेरे जो सभी लोग हैं वो बता रहे थे, गांव में कई अच्छे अच्छे मकान बन जाते हैं लेकिन वहां जाने का रास्ता नहीं रहता है। अगर ये पूरे तरीके से धरातल पर ये उतारा जाए इस नियम को, तो गांव भी शहर की तरह विकसित होगा और लोगों के घर तक साधन पहुंचने के साधन होंगे। लेकिन अगर कोई भी मकान बनवा रहा है, किसी तरीके से उसने अपने मकान बनाने की व्यवस्था की है और फिर विपक्षी जो कि बाहुबली है या उसकी पहुंच ऊपर तक है, वो कहीं ना कहीं अगर विवाद उत्पन्न कर देगा तो वो उस गरीब का घर बनने में भी दिक्कतें आएंगी। यही लोगों का, जो क्षेत्र की जनता है, उनका यही कहना है। जब नियम के बारे में उनसे चर्चा की गई तो उनका यही कहना है कि विभाग में जिसकी पकड़ होगी, क्योंकि अधिकारी
किसी भी योजना को लेकर क्षेत्र में नहीं जाते हैं। जैसा कि कई योजनाएं ऐसी हैं जो सरकार के द्वारा लागू की गई और वहां के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो जाते नहीं हैं। चकबंदी का ही मामला ले लीजिए, अगर खेत में चकबंदी का मामला होता है लेकिन कोई भी लेखपाल और जो कानून गो हैं ये मौके पर नहीं जाते हैं। अधिकारी जो हैं वो अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं या प्राइवेट जगह पर वो किसी न किसी दरवाजे पे बैठ के और सिर्फ कागजों में ही उसकी खाना पूर्ति करते। सेम उसी तरीके से जो गरीब जनता है इस नियम का भी शिकार होगी, क्योंकि जब तक उनकी पहुंच नहीं होगी वो इच्छित जो वसूली नहीं दे पाएंगे, यानी जो सुविधा शुल्क नहीं दे पाएंगे अधिकारियों को या कर्मचारियों को, तो जनता का ही शोषण होगा। नियम तो कुछ लोगों का कहना है कि नियम बहुत अच्छा है, जिससे हम लाखों करोड़ों रुपए लगवा के भी गांव में घर बन रहे हैं, घर अच्छे हैं, लेकिन उनके दरवाजे तक उनका वाहन नहीं पहुंच पाता। वो लोग उसको आगे से प्रतिबंधित कर देते हैं। अगर नक्शा पास किया जाएगा तो वहां से रास्ता निकालने और सारी सुविधाएं होंगी, लेकिन अगर जो नियम है उसका धरातल तक अगर सरकार उतारने का प्रयास करे तो भी बिल्कुल उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। जो जिला पंचायत के अधिकारी हैं उनकी कोशिश होगी कि लोगों को समझाएं। चंद्रजीत हमारे साथ बने मैनपुरी से। चंद्रजीत, जो लोग हैं वो ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं सरकार की मंशा क्या है, सरकार उनके हित के लिए फैसला ले रही है या फिर सरकार समझाने का प्रयास नहीं कर पा रही, समझा नहीं पा रही है? चंद्रजीत देखो, आपको सुनील जी बता दूं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात कर रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से ऐसे घर मिलेंगे जो आज तक कच्चे बने हुए हैं, जो घर कच्चे बने हुए, रास्ता जाने के लिए नहीं है। अब उनके सामने समस्या जो होती है, अगर हम मकान अपना आगे बढ़ाते हैं तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ऊपर से कोरोना के 2 वर्ष बीतने के बाद अभी आदमी वो ठीक से उबर भी नहीं पाया है, तब से ये नियम लागू कर दिया गया है। कुछ ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि अगर जो सरकार ने ये नियम बनाया है इससे मकान बनेंगे तो जो ग्रामीण क्षेत्र जो है उन पे सुंदरता तो बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने जो शुल्क जो सरकार लगा रही है, शुल्क न लगाने की बात कही जा रही है। इसका जहां तक देखो वहां तक विरोधी विरोध उसका देखने को मिल रहा है। भाई वहां कुछ लोगों ने यह भी बताया कि अभी जब ये ग्रामीण क्षेत्र की तो बात कर रहे हैं, अगर शहरी क्षेत्र को लिया जाए तो जहां अभी शहरी क्षेत्र में निर्माण कार्य कराया जा रहा है वहां पे भी बिना नक्शे के पास के मकान बन रहे हैं। चंद्रजीत, जो जिला पंचायत कार्यालय है मैनपुरी की अगर बात करें तो वहां के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी कोशिश नहीं कि जाकर लोगों के बीच जाएं, उनको समझाएं कि सरकार ये क्यों कर रही है, आपके भले के लिए कर रही है। क्या समझाने का प्रयास नहीं किया जा रहा उन लोगों के द्वारा? जी, अभी ये नियम पास किया गया है और जिला पंचायत के कर्मचारी जो हैं अब जब गांव में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, तब उनकी समझ में ये चीज आएगी। अभी इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक जिला पंचायत की ओर से ये पहल नहीं की जाती, ग्रामीणों से नहीं मिला जाता है, तब तक उनकी भी समझ में नहीं आ सकेगा कि ये नियम क्या है, ये शुल्क हमसे क्यों लिया जा रहा है। और ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं वो जिला पंचायत भी के लोग भी देखेंगे कि हाँ इनकी यही समस्याएं आ रही हैं। लेकिन ये जो आदेश है 2019 का है और 2022 चल रहा है, अब तक जिला पंचायत के अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्यों लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं, सोचने का विषय। अरविंद हमारे साथ बने। अरविंद, कैसे देखें कि लोग जो हैं उनको कैसे विश्वास में लाए सरकार? लोगों को विश्वास में लाने के लिए चौहान साहब, हमारे जो भी जिला पंचायत के एम्प्लॉइज हैं या सरकार के लोग हैं या हम लोगों की टीम है, हमको जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में बताना पड़ेगा कि ये समस्या का विषय नहीं है, इससे कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का विकास ही होगा। जैसा कि अभी हमारे तमाम साथियों ने बताया कि सड़कें नहीं है, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, गाँव में ऐसी दिक्कतें हैं कि आप साइकिल से नहीं जा सकते हैं। तो अगर एक नियमावली से मकान बनेगा, एक सिस्टम से मकान बनते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। अगर अच्छी रोडें हो जाएंगी, अच्छे मकान हो जाएंगे, अच्छे रास्ते हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये एक विकास का ही कारण बनेगा। थोड़ा बहुत अगर शुल्क जा रहा है उससे ग्रामीण को, अगर टैक्स नहीं जाएगा, गवर्नमेंट किससे चल रही है, टैक्स के पैसे से ही चल रही है, तो बहुत ज्यादा टैक्स भी नहीं जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्रामीणों को समझाने की बात है। अच्छा, ग्रामीण समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? अभी भी कहीं ना कहीं शिक्षा का, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के साथियों के पास शिक्षा का अभाव है।
अगर शिक्षा का अभाव है जिसके कारण से उनके पास तक बातें पहुंच नहीं पाती हैं, लोग उनको समझा नहीं पाते हैं। कुछ लोग अराजक तत्व भी होते हैं, उनको जाना है, विपक्ष है, गए उसी नियम को क्या उनके ये बहुत दिक्कत का विषय नहीं है। अगर समझाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा तो निश्चित तौर से लोग समझेंगे और इसका पालन भी करेंगे। अरविंद, जैसा कहा जा रहा है 300 वर्ग मीटर जो है, अगर इतनी जमीन आपकी है तो आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो एक मंशा तो साफ है सरकार की। सरकार ने ये सोचा है कि इतनी जमीन अगर है तो उसको लगता है पर्याप्त है, तो उनसे हम शुल्क नहीं लेंगे। अब सरकार को लगता है इससे ज्यादा अगर जमीन है तो वो संपन्न परिवार होगा, इसलिए उससे शुल्क लेंगे। सरकार की मंशा ये माने, इसके पीछे ही मंशा है। या फिर गांवों में देखते हैं ज्यादातर जो घर होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। नहीं, ये बहुत बड़े घरों का प्रचलन ये पहले का था। आज जो घर बन रहे हैं 300 वर्ग मीटर बहुत ही पर्याप्त स्पेस है ग्रामीण क्षेत्र में भी घरों के लिए। अगर जो गरीब है, कोई हमारा साथी गरीब है, तो उसको जरूरत ही नहीं है 500 वर्ग मीटर या 1000 वर्ग मीटर में मकान बनाने की। वो तो कम से कम में अपना काम चलाना चाहेगा। उसको 2 कमरे बन गए रहने के लिए, 1-2 कमरे हो गए भूसा और राशन रखने के लिए, तो मुझे लगता है। लेकिन अरविंद, जो बहुत सारे जो पशु होते हैं, गांव की बड़ी आबादी पशुओं पर निर्भर होती है, दूध के लिए, तमाम सारी चीजों के लिए, तो उनके लिए भी तो जगह का अरेंजमेंट करना होता है, वो भी जिम्मेदारी गांव वालों की होती है। पशुओं के लिए तो आज भी कच्चे मकान या छावनी छप्पर पे पशु रह रहे हैं। पशुओं के लिए कौन जो है बड़ी भारी बिल्डिंग बनवाता है, या पशुओं के लिए कोई एसी रूम चाहिए? उनको तो पशु तो ज्यादातर बाहर ही रखे जाते हैं। लेकिन अगर आज के वक्त की बात करें तो सड़कें बन रही हैं, बीच सड़क में तो खड़े नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने व्यवस्था की है, एक बाउंड्री करा लेते हैं, उसके भीतर जो पशु हैं उनको रखते हैं। जी, तो इस पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ विचार करना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई रहने के लिए, मकान के लिए तो पर्याप्त स्पेस है, लेकिन अगर आप पशुओं की बात करें, खेती बाड़ी में यूज होने वाले सामानों की बात करें, ट्रैक्टर है, ट्राली है, तमाम सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको रखने के लिए एक बड़े जगह की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ विचार करना पड़ेगा सरकार को। तो वो सही कह रहे हैं आप। शबी भाई हमारे साथ बने हुए हैं। शबी भाई, जो 300 वर्ग मीटर का एरिया है जिसको लेकर छूट दी गई कि अगर आपका इतना एरिया है तो आपको शुल्क नहीं देना होगा, क्या इससे और बढ़ाया जा सकता है? या फिर सरकार को लगता है जो भी नियम में बनाए सब ठीक है, इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, अब जो भी होगा सख्ती से उसका पालन किया जाएगा, क्योंकि नोटिस भेजना शुरू कर दिया गया है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अब जो ये कल्चर गांव तक पहुंच रहा है टैक्स कलेक्शन का, एक जवाबदेही तय करने की, तो इसकी जवाबदेही 25 रुपए है, 50 रुपए है, 300 वर्ग मीटर है, ये अभी मायने नहीं रखता। माने सबसे पहले ये रखता है कि सरकार ने इस तरीके की एक व्यवस्था को एक फोर्स किया है, और जो एजेंसी है वो एजेंसी इस चीज को गांव तक, ग्रामीण तक कैसे ले जा सकती है, क्योंकि वहां पर जो शिक्षा की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। अब अगर किसी से बताया जाएगा कि आपको मकान बनाने से पहले शुल्क लेना होगा, तो इसके कई सारे मैसेज जा सकते हैं, कोई गलत राजनीतिक मैसेज भी जा सकता है। तो सबसे पहले तो एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना होगा, और कैंपेन शायद सरकार की भी मंशा यही है कि शुरुआत में एक बहुत बड़े क्षेत्रफल को बहुत कम टैक्स के दायरे में लाकर वो लोगों को जो है वो एक उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, उनकी आदत बनाना चाह रही है। और फिर धीरे धीरे जब विकास पहुंचेगा, बहुत सारी केंद्र की योजनाएं हैं, वो योजनाएं चल रही हैं जिनके मार्फत चाहे 4 लेन हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, क्योंकि सरकार ने एक बीड़ा उठाया है प्रत्येक हर घर जल योजना के तहत पीने योग्य पानी जो है वो हर घर में पहुंचाना है। जिस तरीके से राशन की व्यवस्था पहुंचाई जा रही है, जिस तरीके से सड़कों का नेटवर्क पहुंचाया जा रहा है, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं देखिए गांव में सुविधाएं जो हैं, योजनाएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो गांव से कोई बहुत ज्यादा डायरेक्ट टैक्स के तौर के ऊपर कोई सरकारी खजाने में भागीदारी नहीं हो रही है। तो सरकार की सबसे पहले मंशा यही है कि जो गांव के लोग हैं उनकी एक आदत बने, उन तक ये सारी चीजें पहुंचे, और फिर उसके बाद सरकार जो है वो तय करेगी कि किससे कितना शुल्क लेना है, किसको कितना शुल्क जो है वो छूट देना है। शबी भाई, ये माने कि एक बड़ी आबादी गांवों में रहती, करीब 70% आबादी हमारे देश की गांवों में रहती, उनको लगता है सरकार को अगर थोड़ा सा भी शुल्क मिलता है वो खजाने के लिए पर्याप्त है।
इकोनॉमिक्स की तरफ जो है वो हमारा देश आगे बढ़ रहा है। सिर्फ शहर के लोग क्यों टैक्स दें, गांव के लोग क्यों नहीं टैक्स देंगे? गांव में भी बहुत सारे बड़े बड़े मकान होते हैं, गांव में भी बहुत बड़ी बड़ी जो है वो योजनाएं पहुंच रही हैं, सुविधाएं पहुंच रही हैं, लेकिन गांव में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको निश्चित तौर के ऊपर आर्थिक स्वावलंबन की जरूरत है सरकार की तरफ से। तो सरकार ने एक व्यवस्था पेश की है, एक उसको जो है वो एक क्षेत्रफल दिया है कि साहब इतने से इस क्षेत्रफल से ज्यादा अगर कोई बड़ा मकान बनाएगा तो उसको ग्राम पंचायत के पास जाके नक्शा पास करवाना होगा। जाहिर सी बात है, जब वो नक्शा पास कराने जाएगा तो उसमें बहुत सारी जो चीजें हैं शुल्क के तौर के ऊपर है, जानकारी के तौर के ऊपर है, वो वहां पर अप्लाई करेगा। फिर चाहे लेखपाल के जरिए या दूसरा जो भी उसका अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उसके जरिए उसकी पैमाइश होगी, उसका एक जो जमीन का जो आकलन है वो किया जाएगा। तो वहां पर बिजली कैसे पहुंचेगी, वहां पर अग्निशमन यंत्र कैसे पहुंचेंगे, वहां पर सड़क वहां पर है या नहीं है, वहां पर कोई जमीनी विवाद है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रूपरेखा है जो कहीं ना कहीं हमें इस चीज का स्वागत करना चाहिए। और सरकार को भी अगर थोड़े से लोग भी, मैं कह रहा हूँ 70% लोग, आपने जैसे बताया भारत जो है वो गांव का देश है, कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या जो है वो गांव में रहती है। और अगर गांव के लोग जो है टैक्स की तरफ जो है या कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता देने के लिए राज्य निर्माण में आगे आएंगे तो निश्चित तौर के ऊपर जो सरकार का जो खजाना है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो उनकी सहभागिता होगी, देश आगे बढ़ेगा। तो अगर इसको पॉजिटिव नजरिए से देखें तो ये बेहतर भी है। जो नकारात्मकता बनी हुई है उससे निकलने की जरूरत है और शायद समझाने की भी जरूरत है। प्रवीण श्रीवास्तव गोंडा से हैं। प्रवीण, जो लोग सोच रहे हैं इसके बारे में कि टैक्स वसूली करने का ये प्लान है सरकार का, उस सोच से लोगों को निकालना होगा, उनको बताना होगा ऐसा नहीं है, अगर आप जो हमें पैसा देंगे वो उसकी आपको सुविधा भी मिलेगी, उसका फायदा भी आपको मिलेगा। प्रवीण, जो नियम है उन नियम को जो अधिकारी और जिम्मेदार हैं वो जाके उनको समझाएंगे, तभी जाके इस योजनाओं को लोग समझ पाएंगे। जैसा कि अभी काफी क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको जब तक पूरे नियमों की जानकारी नहीं होगी तो ये जो नियम है वो कहीं ना कहीं जो कैसे किसान का जो बिल आया था, किसान बिल के तरीके से आंदोलन होगा, आंदोलन के तहत जगह जगह पर जाम या कोई भी घटनाएं हो सकती हैं। नियम लागू करने से पहले अगर जो जिम्मेदार है, जिला पंचायत के अधिकारी, जो भी अधिकारी है, उनको नियम लगाया जाए, लेखपालों को ये गांव में जाकर लोगों को समझाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो नियम है ये भविष्य में लोगों के फायदे की चीज है। लेकिन जब तक अचानक अगर उनसे इनके ऊपर एक जो ग्रामीणों का ये कहना है कि सरकार पूरी तरीके से इन नियमों को जनता के ऊपर थोप देती है, और जो अचानक थोप देने की वजह से उनके अंदर ये वो आक्रोशित हो जाते हैं, जो चीज वो मामला नहीं, बातें समझ नहीं पाएंगे तो उनको ये कि भार लगने लगता है, जिसकी वजह से वो गलत रास्ते पे जा सकते हैं और नई घटनाएं हो सकती हैं। अगर वही देखा जाए, नियमों को समझाकर और नियमों को बिल्कुल समझाने की आवश्यकता है, समझाने की कोशिश है। अब कैसे समझाएगी सरकार, इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए, और हमारी कोशिश है कि दर्शकों को समझाएं जो ये सरकार की मंशा है। सरकार ने साफ किया है कि जो तमाम तरह के विवाद सामने आते हैं जमीन को लेकर, इन विवादों से छुटकारा मिलेगा गांव वालों को, और जो आपसे शुल्क लिया जाएगा उसका फायदा कहीं ना कहीं सरकार आपको देगी। अब सरकार कितना समझाने सफल हो पाती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। हाइड्रोजन को पढ़ा, ऑक्सीजन को पढ़ा, दोनों को मिलाकर बनते पानी की केमिस्ट्री को भी पढ़ा। लेकिन जब से हैप्पीनेस क्लास में इनर हैप्पीनेस से जुड़ा, तब रिश्तों की केमिस्ट्री को समझा। फ्रेंडशिप से लेकर फैमिली तक की केमिस्ट्री आई समझ। पढ़ाई में भी अब लगता है खूब मन, जीने में आ रहा है आनंद ही आनंद। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है।
बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल